दोस्तों आज मैं जो कहानी लेकर आया हूँ वो सत्य घटना पर आधारित है। आप तो जानते ही हैं कि आजकल आए दिन ऑनलाइन या ऑफलाइन कितने फ्रॉड होते रहते हैं। जालसाज लोग भोले भाले लोगों को ठगने के लिए ऐसे ऐसे बहाने बनाते हैं कि लोग सहज ही उनकी बातों में आकर अपना सब कुछ लुटा बैठते हैं। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है जिसमें एक शातिर ठग एक बूढ़े व्यक्ति को ठगने के लिए क्या क्या बहाने बनाता है। इस कहानी को पूरा सुनने के बाद मैं यकीन से कहता हूं कि आप लोग ऐसे लोगों के झांसे में नहीं फंसेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश चौहान आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल राजेश क्लासेस में। अगर आप चैनल पर नए हैं और बुद्धि ज्ञान जानकारी के मामले में हमेशा दूसरों से 2 कदम आगे रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। आज आपको एक लाइफ चेंजिंग सीख तो मिलेगी ही, साथ ही इस कहानी के माध्यम से आप बेस्ट इंग्लिश नॉलेज भी पाने वाले हैं, जो कि इंग्लिश के मामले में भी आपको दूसरों से बिल्कुल अलग बनाएगा। क्योंकि इस कहानी के दौरान हम नए नए वर्ड्स की 1 से अधिक यूनिक मीनिंग्स को तो जानेंगे ही साथ ग्रामर और विशेषकर टेंस के पोर्शन को बड़ी ही बारीकी से कवर करते जाएंगे। इसके अलावा मैं आपको यह भी बताता जाऊंगा कि किसी वर्ड का बिल्कुल सटीक प्रोनाउंसिएशन क्या होता है। चलिए आज की इस बेहद रोचक कहानी को शुरू करते हैं। तो आज की इस कहानी का शीर्षक है द थीफ एंड द ओल्ड मैन। थीफ मतलब होता है चोर, चोर और एक बूढ़ा व्यक्ति। ये चोर और बूढ़े व्यक्ति की कहानी है। वन डे, एक दिन, अ थीफ वाज लुकिंग अराउंड टू स्टील समथिंग। एक दिन एक चोर वाज लुकिंग, देख रहा था, अराउंड चारों तरफ देख रहा था, टू स्टील चुराने के लिए। इस टू का मतलब के लिए हो गया ना, चुराने के लिए, समथिंग कुछ चीज़, समथिंग मतलब कुछ चीज़ चुराने के लिए एक चोर अपने चारों तरफ देख रहा था। ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में लिखा गया ये सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग और वाज लगा है और मेन वर्ब में आईएनजी जुड़ा हुआ है, यानी रहा था, रहे थे। सडनली, अचानक, ही सा एन ओल्ड मैन काउंटिंग हिज मनी। अचानक से, सहसा, वह देखा, सी का पास्ट टेंस है, सा। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखा गया है क्योंकि हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है। तो वह देखा एक बूढ़े व्यक्ति को काउंटिंग हिज मनी, अपना पैसा गिनते हुए। काउंटिंग एक कंटिन्यूअस फॉर्म में लिखा हुआ है ना, यानी गिनते हुए। अचानक वह एक बूढ़े व्यक्ति को अपना पैसा गिनते हुए देखा। द थीफ डिसाइडेड टू इन्वॉल्व द ओल्ड मैन इन अ कन्वर्सेशन एंड टेक अवे हिज मनी। चोर ने फैसला किया, तय किया, डिसाइडेड मतलब फैसला किया, टू इन्वॉल्व सम्मिलित करने के लिए। इन्वॉल्व मतलब होता है शामिल करना, सम्मिलित करना किसी को अपनी बात में या अपने काम में। द ओल्ड मैन उस बूढ़े व्यक्ति को, इन कन्वर्सेशन मतलब होता है वार्तालाप, बातचीत में उसे शामिल करने के लिए, उसे उलझाने के लिए। और टेक अवे हिज मनी उसके पैसे को ले जाने के लिए, छीन लेने के लिए। टेक अवे मतलब होता है छीन लेना, ले जाना। तो उसने एक फैसला किया कि मैं इस बूढ़े व्यक्ति को अपनी बातों में उलझा कर रखता हूँ, बातचीत करता हूँ उससे और उसके पैसे को छीन लेता हूँ। ही वेंट टू द ओल्ड मैन एंड आस्क्ड, वह बूढ़े व्यक्ति के पास गया। गो का पास्ट टेंस सेकंड रूप है, गो, वेंट, गॉन। ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बात हो रही है कि वह बूढ़े व्यक्ति के पास गया और पूछा। आस्क मतलब पूछना भी होता है, बोलना भी होता है, कहना भी होता है। तो और क्या बोला वो? ओल्ड मैन, बुढ़ाऊ, वाई आर यू स्प्रेडिंग बैड थिंग अबाउट मी। हे बुढ़ाऊ, तुम क्यों, वाई आर यू तुम क्यों मेरे बारे में, अबाउट मी मेरे बारे में बुरी बातें, बैड थिंग्स मतलब होता है बुरी बातें, बुरी चीज़ें, स्प्रेडिंग फैला रहे हो। तुम मेरे बारे में बुरी बातें क्यों फैला रहे हो हर जगह पे। ये जो है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बात हो रही है ना ये, क्योंकि यहाँ पे वाज नहीं लगा है, यहाँ पे आर लगा हुआ है ना। तो इज, आर, एम, ये जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ये हेल्पिंग वर्ब है और वाज वर्ब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और वर्ब में आईएनजी इसमें भी जुड़ता है, इसमें भी जुड़ता है, ठीक ना। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस, रहा है, रहे हैं, रहे हो। तो तुम मेरे बारे में बुरी बातें क्यों फैला रहे हो। स्प्रेड मतलब होता है फैलाना, प्रचारित करना। द ओल्ड मैन सैड, बूढ़े व्यक्ति ने कहा, आई डू नॉट इवन नो यू, मैं तुमको जानता भी नहीं हूँ। इवन मतलब होता है भी, यहाँ तक कि। इवन मतलब समतल भी होता है ना, सम संख्या का इवन बोलते हैं ना। ऑड मतलब विषम, इवन मतलब सम, लेकिन वो अनुवाद यहाँ नहीं होगा, इसका मतलब होगा भी, यहाँ तक कि। मैं तुमको जानता तक नहीं हूँ,
हाउ कैन आई से एनीथिंग अबाउट यू, हाउ कैसे, कैन आई से मैं कह सकता हूँ कुछ भी, एनीथिंग मतलब कुछ भी, अबाउट यू तुम्हारे बारे में, मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी कैसे कह सकता हूँ जबकि मैं तुमको जानता भी नहीं हूँ। दैट कैन नॉट बी ट्रू, यह सही नहीं हो सकता, कैन मतलब सकना, सकता, तो यह ट्रू मतलब सच, सही, यह सच नहीं हो सकता, वो बोल रहा है, बूढ़ा व्यक्ति बोल रहा है। वेल देन इफ इट इज़ नॉट यू इट सर्टनली मस्ट बी योर ब्रदर। फिर वो चोर बोलता है वेल देन, वेल देन मतलब होता है तो ठीक है, तो फिर यदि यह तुम नहीं हो, नॉट यू तुम नहीं हो या तुम नहीं हो, तो इट सर्टनली अवश्य ही, सर्टनली मतलब होता है अवश्य ही, निश्चित रूप से, तो अवश्य ही, मस्ट बी शायद होगा, मस्ट बी मतलब शायद होगा, योर ब्रदर तुम्हारा भाई, यदि तुम नहीं हो तो शायद अवश्य ही तुम्हारा भाई होगा। साउटेड द थीफ, चोर ने चिल्लाते हुए कहा, साउट, साउट मतलब चिल्लाना, तो चोर चिल्लाया कि तुम नहीं होगा तो तुम्हारा भाई होगा। इट कैन नॉट बी फॉर माई ब्रदर डाइड 2 ईयर एगो, इट कैन नॉट बी, फिर बोलता है यह नहीं हो सकता, बी मतलब होना, कैन नॉट नहीं हो सकता, यह नहीं हो सकता, फॉर, फॉर मतलब, अब तो फॉर मतलब के लिए होता है ना, लेकिन एक फॉर मतलब क्योंकि भी होता है, ये चीज़ पे भी आप ध्यान दीजिएगा, कॉपी में लिख लीजिए। तो यहाँ पे इसका अनुवाद क्योंकि होगा, क्योंकि मेरा भाई डाइड मर गया, 2 ईयर्स एगो 2 साल पहले, मेरा भाई 2 साल पहले ही मर गया, तो तुम बोल रहे हो कि तुम्हारा भाई होगा, यह नहीं हो सकता। एंसवर्ड द ओल्ड मैन, बूढ़े व्यक्ति ने उत्तर दिया, जवाब दिया। द ओल्ड मैन वॉज स्टिल पजलिंग ओवर वाट द थीफ सैड, तो बूढ़ा व्यक्ति स्टिल, स्टिल मतलब अभी भी होता है ना, STILL, स्टील, स्टील मतलब होता है अभी भी, तो भी, फिर भी, और ये जो है ना STEAL, स्टील, स्टील मतलब होता है चुराना, स्पेलिंग पर ध्यान दीजिएगा ना, इसका मतलब चुराना, चोरी करना, और इसका मतलब अभी भी, तो भी, फिर भी, तो जो बूढ़ा व्यक्ति अभी भी पजलिंग ओवर, पजलिंग ओवर मतलब उलझन में था, पजल मतलब होता है पहेली, उलझन, तो अभी भी उलझन में ही था वो। वाट, अब वाट मतलब तो क्या होता है ना, हमने अक्सर पढ़ा है वाट मतलब क्या होता है, कहीं कहीं कौन, कैसा, वाट मतलब होता है, लेकिन मैंने बताया था आपको पहले भी, फिर बताता हूँ कि जब भी डब्लू परिवार वाला शब्द, जैसे वाट हो गया, वेन हो गया, वेयर हो गया, हु, हुम, हुज, विच, ये सब जो डब्लू परिवार के जो होते हैं ना, ये अगर सेंटेंस के बीच में हैं, किसी सेंटेंस के शुरू में ना होकर बीच में है, तो उसका मतलब वो क्या, क्यों, कहाँ, किसे, ये नहीं होगा ना, जो, जिसे, जो कुछ, ये सब होता है। हु मतलब कौन होता है, लेकिन बीच में अगर हु लगा रहेगा तो जो होगा उसका मतलब। वेयर मतलब कहाँ होता है, लेकिन सेंटेंस के बीच में अगर लगा होगा तो जहाँ होगा। वेन मतलब कब होता है, तो बीच में अगर सेंटेंस के लगा तो जब होगा, कब नहीं होगा। तो ठीक ना, तो ये बोल रहा है कि वो अभी भी उलझन में ही था, जो कुछ, वाट मतलब यहाँ पे जो कुछ हम पढ़ेंगे, जो कुछ भी चोर ने कहा, जो भी चोर ने कहा उसी बात को सोचकर वो उलझन में था। वेन द थीप रिटोर्टेड, तो वेन, अब वेन वही ये सेंटेंस के बीच में है ना, तो इसका मतलब वेन मतलब कब नहीं होगा, वेन मतलब होता है तब, तभी, तभी जो चोर था वो रिटॉर्टेड, रिटॉर्टेड मतलब होता है प्रत्युत्तर देना, मुंह तोड़ जवाब देना, करारा जवाब देना, या पलट कर जवाब देना, प्रतिवाद, किसी बात का विरोध करते हुए बोलना, तो इसका ये मतलब हो गया ना, उत्तर देना नहीं होगा, करारा उत्तर, करारा जवाब देना। तो चोर ने तभी पलट कर जवाब दिया, नेवर माइंड, कोई बात नहीं, नेवर माइंड मतलब कोई बात नहीं, चलो दिमाग से निकाल दो उस बात को। आई नो इट वॉज डेफिनेटली एन ओल्ड मैन लाइक यू, मैं जानता हूँ, ये जो है ना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये वाक्य बना ना, क्योंकि यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा है और क्रिया के पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो ये कंडीशन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। तो मैं जानता हूँ, इट वाज डेफिनेटली, वह निश्चित रूप से, अवश्य ही, एक बूढ़ा व्यक्ति जो तुम्हारे जैसा, लाइक, लाइक मतलब जैसे भी होता है ना, के समान, और लाइक मतलब पसंद करना, चाहना भी होता है। तो हमें सेंटेंस के हिसाब से किसी भी वर्ड का अनुवाद करना है, उसको बोलना है, ठीक ना। तो इसका मतलब यहाँ पे होगा तुम्हारे जैसा, लाइक यू, तुम्हारे जैसा ही कोई एक जो है बूढ़ा व्यक्ति होगा निश्चित रूप से, वो बोल रहा है।
सेइंग सो, ऐसा कहकर, सेइंग एक कंटिन्यूअस फॉर्म में लिखा हुआ है ना, से मतलब कहना, तो सेइंग कहते हुए या कहकर, तो ऐसा कहते हुए ही स्नैच्ड द ओल्ड मैन्स मनी एंड रैन अवे विथ इट। वह स्नैच्ड छीन लिया, स्नैच मतलब होता है छीनना, झपटना, तो स्नैच्ड छीन लिया उस बूढ़े व्यक्ति का, अपोस्ट्रोफी के बाद जो एस लगा होता है ना उसका मतलब का के की होता है, जो नाउन का बोला जा रहा है ना, तो उस बूढ़े व्यक्ति का पैसा वो छीन लिया और रैन अवे भाग गया विथ इट उसके साथ, उस पैसे को लेकर वो रैन अवे, रन का सेकंड रूप, तो रैन अवे वो भाग गया पैसा छीन कर। द ओल्ड मैन रियलाइज्ड दैट ही हैड बीन ड्यूप्ड। तब ओल्ड मैन बूढ़ा व्यक्ति जो था वो एहसास हुआ उसको, उसने अनुभव किया, महसूस किया, रियलाइज मतलब समझना, एहसास करना, तो उसको समझ में आ गया दैट की वह हैड बीन ड्यूप्ड, ड्यूप्ड मतलब ठगा हुआ, छला हुआ व्यक्ति, भोला भाला व्यक्ति को भी ड्यूप्ड बोलते हैं कि ये बड़ा बुद्धू है या भोला, इसको कोई भी ठग लेगा, तो वह जान चुका था कि वह ठगा गया था, ठगा जा चुका था। हैड बीन लगा हुआ है ना, तो ये हैड जो है ये पास्ट परफेक्ट टेंस का ये हेल्पिंग वर्ब है, क्यों? क्योंकि बाद बी का बीन हुआ है ना, थर्ड फॉर्म लगा है, तो इसका मतलब ये पास्ट परफेक्ट टेंस। अगर ये वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं लगा होता तो ये पजेसिव वर्ड होता, के पास था ऐसा होता, लेकिन यहाँ पे कि वह ठगा जा चुका था, इसका मतलब ये हुआ कि वो बूढ़ा व्यक्ति को वो अपने झांसे में लेकर और उसके पूरे पैसे लेकर उड़ गया। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, इस कहानी की नैतिक शिक्षा क्या बोलती है? मोरल मतलब होता है नैतिक शिक्षा, बैड पीपल विल फाइंड एनी एक्सक्यूज टू डू बैड थिंग। बुरे लोग, बैड पीपल मतलब बुरे लोग, विल फाइंड पा ही लेंगे, फाइंड मतलब पाना, पा ही लेंगे, एनी एक्सक्यूज, एक्सक्यूज मतलब तो क्षमा मांगना होता है ना, क्षमा, लेकिन एक्सक्यूज मतलब बहाना भी होता है, नहीं बोलता है ज़्यादा एक्सक्यूज मत दो, बहाने मत दो, बहाने मत बनाओ, तो कोई भी बहाना ढूंढ लेते हैं टू डू बैड थिंग्स, बुरे चीज को करने के लिए, डू मतलब करना, बैड थिंग्स बुरे चीज को करने के लिए कोई ना कोई बहाना वो ढूंढ ही लेते हैं, उनके फितरत में ही होता है वो, तो उनकी बातों में, उनके झांसों में आना नहीं चाहिए और सतर्क रहना चाहिए। इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। यदि आज का लेसन आपके जीवन में जरा सा भी वैल्यू ऐड किया होगा तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें, ताकि मैं जब भी इस तरह के वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक और मज़ेदार और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।